हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी साइंस में। मैं हूं जयराम। आज हम बात करेंगे कार्तीय चिन्ह परिपाठी की, यानी किसी भी गोलीय दर्पण में जो दर्पण सूत्र होता है, उस दर्पण सूत्र में जो दूरियां होती हैं, उन दूरियों के मान का निर्धारण करेंगे कि कौन सी दूरी दर्पण सूत्र में ऋणात्मक काम में ली जाती है और कौन सी दूरी धनात्मक काम में ली जाती है। इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं दर्पण सूत्र क्या होता है। दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये दर्पण सूत्र होता है। दर्पण की आवर्धनता का सूत्र होता है m बराबर h डैश अपॉन h बराबर माइनस का v अपॉन u। अब इस सूत्र में भी ये जो v और u जो होते हैं, v बराबर होता है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी और u बराबर होता है दर्पण से बिंब की दूरी। फिर ये दो क्या होते हैं, तो h डैश बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और h बराबर होता है बिंब की ऊंचाई। h बराबर होता है बिंब की ऊंचाई। अब ये जो सारी की सारी जो दूरियां हैं, इन दूरियों में कौन सी दूरी दर्पण में धनात्मक होती है और कौन सी दूरी ऋणात्मक होती है। तो इन दूरियों को समझने के लिए अपन अलग अलग पहले अवतल दर्पण की स्थितियां हैं, जो मैंने पिछले वीडियो में 6 स्थितियों के डायग्राम बना करके बताए थे। उन प्रत्येक स्थिति के लिए इन दूरियों का मान किस प्रकार से धनात्मक होगा और किस प्रकार से ऋणात्मक होगा, यह चीज समझेंगे। इसके लिए थोड़ा सा अपन मैथ की तरफ चलते हैं। मैथ में क्या होता है, जब अपन ग्राफ खींचते हैं इस तरह से, तो इसको तो माना जाता है y-अक्ष और इसको माना जाता है x-अक्ष, और यहां पर होता है मूल बिंदु, जिसको O से प्रदर्शित करते हैं। ये जो मूल बिंदु होता है, इस मूल बिंदु के दाहिनी तरफ, यानी जिस तरह से मैं बोर्ड के यहां इस तरह से खड़ा हूं, तो मेरा दाहिनी तरफ इस तरफ है, तो मूल बिंदु के दाहिनी तरफ जितनी भी वैल्यू होती हैं, जितने भी मान होते हैं, वो सारे धनात्मक होते हैं, और मूल बिंदु के बाईं तरफ जितनी भी वैल्यूज होती हैं, जितने भी मान होते हैं, वो सारे के सारे ऋणात्मक होते हैं। इसी तरह से y-अक्ष की अपन बात करें, तो मूल बिंदु से y-अक्ष के ऊपर की तरफ जितनी भी वैल्यूज होती हैं, वो सारी की सारी धनात्मक होती हैं, अर्थात पॉजिटिव होती हैं, और मूल बिंदु के नीचे की तरफ जितनी भी वैल्यूज होती हैं, वो सारी की सारी ऋणात्मक होती हैं। इस ग्राफ को ध्यान में रखते हुए अपन उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, इन दोनों के लिए ये जो दूरियां हैं, इन दूरियों का निर्धारण करेंगे कि इन दूरियों में कौन सी दूरी धनात्मक होती है और कौन सी दूरी ऋणात्मक होती है। तो सबसे पहले मैं यहां पर बना देता हूं अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण बना लिया अपन ने। ये अवतल दर्पण की अपन ने मुख्य अक्ष बना ली। यहां पर दर्पण का ध्रुव होता है, ये दर्पण का मुख्य फोकस हो गया, और ये दर्पण का वक्रता केंद्र हो गया। ये दर्पण का वक्रता केंद्र हो गया। अब अवतल दर्पण के बारे में 6 स्थितियों के बारे में अपन ने डायग्राम बना करके समझा था। अवतल दर्पण की 6 स्थितियां हैं, जिनमें से 5 स्थितियां ऐसी थी जिनमें प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। एक अंतिम स्थिति थी जिसमें वस्तु को कहां पर रखा जाता है, F और P के मध्य। F और P के मध्य जब अपन वस्तु को रखते हैं, तब वस्तु का जो प्रतिबिंब था वो कैसा बन रहा था, आभासी और सीधा। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि वस्तु को सदैव अपन चमकीली जो पृष्ठ है
उसके सामने रखेंगे। और ये ध्यान रखना है, जो चमकीली पृष्ठ है उस चमकीली पृष्ठ को हमेशा किस तरफ रखना है? बाईं ओर रखना है, यानी चमकीली पृष्ठ को बाईं ओर रखना है। तो चमकीली पृष्ठ को अगर बाईं तरफ रखेंगे अपन, तो जो बिंब होगा, जो वस्तु होगी, उस वस्तु को भी किस तरफ रखा जाएगा? बाईं तरफ। तो ये ध्यान रखना है, इसकी जो 6 स्थितियां हैं उनमें से 5 स्थितियां ऐसी हैं जिनमें प्रतिबिंब है वो वास्तविक और उल्टा बनेगा, और एक स्थिति में प्रतिबिंब है वो आभासी और सीधा बनेगा। सबसे पहले अपन उन स्थितियों की बात करते हैं, जो 6 स्थितियां हैं। उन 6 की 6 सभी स्थितियों में वस्तु को किस तरफ रखा जाएगा? बाईं तरफ। तो वस्तु को बाईं तरफ रखेंगे तो ध्रुव से हमें किस तरफ वैल्यूज निकालनी है? बाईं तरफ, यानी ध्रुव से बाईं तरफ। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि ये जो दर्पण है, इस दर्पण से बाईं तरफ की वैल्यू प्लस में होती है या माइनस में, दाईं तरफ की जो वैल्यू है वो प्लस में होती है या माइनस में होती है। इसको ज्यादा इजीली समझने के लिए अपन क्या करते हैं, यहां पर अपन एक y एक्स खींचते हैं। इसको अपन मान लेते हैं कि ये क्या है? y एक्स है, और इसको अपन क्या मान लेते हैं कि ये क्या है? x अक्ष है। इस डायग्राम के अनुसार, इस ग्राफ के अनुसार ये क्या हो गई? x अक्ष हो गई। तो ये जो x अक्ष है, इस x अक्ष के ऊपर और मूल बिंदु के बाईं तरफ, x अक्ष के ऊपर और मूल बिंदु के बाईं ओर सारी की सारी जो वैल्यूज हैं वो कैसी होगी? माइनस में। और दाहिनी तरफ जो वैल्यू होगी, मूल बिंदु के दाईं तरफ जो वैल्यू होगी x अक्ष पर, वो सारी की सारी धनात्मक अर्थात प्लस में होगी। फिर ये जो मूल बिंदु है, इस मूल बिंदु से ऊपर की तरफ क्या है? y एक्स। तो y एक्स के ऊपर जितनी भी वैल्यू है वो सारी की सारी क्या होगी? धनात्मक होगी। कहां से? मूल बिंदु से y एक्स के ऊपर की तरफ जितनी भी वैल्यू है वो सारी की सारी धनात्मक होगी, और मूल बिंदु से नीचे और किस पर? y एक्स पर सारी की सारी जो वैल्यू है वो क्या होगी? ऋणात्मक होगी। अब अपन इन वैल्यूज का निर्धारण करते हैं। अपने पास 5 स्थितियां थी शुरुआत की। उन 5 स्थितियों के बारे में मैंने आपको बताया कि प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है, और एक स्थिति में प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है। वो अंतिम स्थिति कौन सी थी? वस्तु को F और P के मध्य रखा जाता है। अब यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि 6 की 6 स्थितियां हैं, उनमें सब में वस्तु को कहां पर रखा जाता है? मुख्य अक्ष के ऊपर। ये मुख्य अक्ष होगी, और इस मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ रखा जाता है, यानी वस्तु की ऊंचाई किस तरफ है? y अक्ष के ऊपर की तरफ है, और y अक्ष के ऊपर की तरफ सारी की सारी वैल्यूज क्या है? प्लस में है। यहां मैंने लिख रखा है बिंब की ऊंचाई। तो ये जो है वो किसकी ऊंचाई है? बिंब की ऊंचाई है। अब इस दर्पण में जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं वो सारे के सारे वास्तविक और उल्टे बनते हैं, सिवाय एक के। और उल्टे का मतलब हो गया कि मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ प्रतिबिंब बनेगा। तो मुख्य अक्ष के नीचे अगर प्रतिबिंब बनता है, जैसे मान लीजिए यहां पर कोई प्रतिबिंब बनता है, तो इसकी ऊंचाई यहां से लेकर के यहां तक की ये जो ऊंचाई है, इसको अपन किससे इंगित करेंगे? h डैश से। अर्थात ये ऊंचाई तो हो जाएगी h डैश। ये तो क्या है? प्रतिबिंब, और ये क्या है अपना? बिंब। तो बिंब की ऊंचाई को तो यहां अपन ने ले रखा है h से, और प्रतिबिंब की ऊंचाई को अपन ने किससे ले रखा है? h डैश से। अब अपने पास ये 5 वैल्यूज हैं, इनमें से कौन सी धनात्मक है और कौन सी ऋणात्मक है, इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले यहां अपन अवतल दर्पण बना लेते हैं। ये इसका मुख्य अक्ष बना लेते हैं, और मुख्य अक्ष पर लंबवत क्या खींच लेते हैं? इसको क्या मान लेते हैं अपन? y अक्ष मान लेते हैं, और इसको क्या मान लेते हैं अपन? x अक्ष मान लेते हैं। यहाँ पर मूल बिंदु ध्रुव हो गया, यहाँ पर मुख्य फोकस हो गया, और यहाँ पर वक्रता केंद्र हो गया। अब स्थिति नंबर 1 से 5 की बात करें अपन। स्थिति नंबर 1 से 5, स्थिति नंबर 1 से 5 में सब में प्रतिबिंब जो है वो कैसा बनेगा? वास्तविक। और स्थिति नंबर 1 से 5 तक प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक व उल्टा। और स्थिति नंबर 6 में जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा आभासी
व सीधा। दर्पण सूत्र हो गया 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। आवर्धन m बराबर सूत्र हो गया h डैश अपॉन h बराबर माइनस का v अपॉन u। अब अपन यहां पर रखते हैं f का मान। f क्या होता है? f का मतलब हो गया फोकस दूरी। तो ये जो फोकस दूरी है, तब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर और अवतल दर्पण पर आपतित होती है, तो परावर्तन के बाद वो किस में से गुजरती है? मुख्य फोकस में से। तो यहाँ मुख्य फोकस होगा, यह मुख्य फोकस जो है वो ध्रुव के किस तरफ है? बाईं तरफ। ध्रुव के किस तरफ है? बाईं तरफ। तो मूल बिंदु से बाईं तरफ जितने भी मान होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? माइनस में। और मूल बिंदु के दाईं तरफ जो सारे के सारे मान होते हैं वो होते हैं प्लस में। मूल बिंदु के ऊपर की तरफ y अक्ष पर सारे के सारे मान कैसे होते हैं? प्लस में। और मूल बिंदु के नीचे की तरफ और y अक्ष पर सारे के सारे मान क्या होते हैं? ऋणात्मक होते हैं। कैसे होते हैं? अपन यहां पर गणितीय एक ग्राफ बनाते हैं। इसको तो मानते हैं y अक्ष और इसको मानते हैं x अक्ष। ये हो गया मूल बिंदु। मूल बिंदु के दाहिनी तरफ जितने भी मान है वो सारे के सारे प्लस में, और बाईं तरफ जितने भी मान है वो सारे के सारे माइनस में। मूल बिंदु के ऊपर y अक्ष की तरफ जो मान है वो सारे के सारे प्लस में, और नीचे की तरफ सारे के सारे मान क्या होंगे? माइनस में होंगे। इसके अनुसार अपन ये मान लें कि ये क्या है? y अक्ष है और ये क्या है? x अक्ष है। और ये मान ऊपर की तरफ तो हो जाते हैं प्लस के और नीचे की तरफ क्या हो जाते हैं? माइनस के। इसके अनुसार और मूल बिंदु के बाईं तरफ जितने भी मान है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? किस पर? x अक्ष पर जितने भी मान है वो सारे के सारे माइनस में, और दाईं तरफ सारे जो मान है वो क्या हो जाएंगे? प्लस में हो जाएंगे। तो f बराबर क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। f बराबर क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। इसके बाद में बात आती है v की। v क्या होता है? दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। और इसमें जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं वो सारे के सारे किस तरफ बनते हैं? मूल बिंदु के बाईं तरफ बनते हैं। मूल बिंदु के बाईं तरफ बनते हैं और वास्तविक और उल्टे बनते हैं। यानी सारे के सारे एक पहली स्थिति में प्रतिबिंब बनेगा f पर, दूसरी स्थिति में बनेगा f और c के मध्य, तीसरी स्थिति में बनेगा c पर, और चौथी स्थिति में कहां पर बन जाएगा? c से परे, और पांचवी स्थिति में प्रतिबिंब कहां पर बन जाएगा? अनंत पर। पांचवी स्थिति में स्थिति 5 और प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? अनंत पर। और स्थिति नंबर 6 जो है, स्थिति नंबर 6 में प्रतिबिंब कहां बनेगा? दर्पण के पीछे। दर्पण के कहां बन जाएगा? पीछे। यह कौन सी स्थिति है? स्थिति 6। इसके पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था कि स्थिति जो 6 है उसमें प्रतिबिंब दर्पण के किस तरफ बनता है? अवतल दर्पण में पीछे की तरफ बनता है। तो और ये प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी और सीधा। तो v बराबर स्थिति नंबर किसकी बात कर रहे हैं अपन? 1 से 5 की। तो 1 से 5 में जो प्रतिबिंब है वो कहां बनेगा? दर्पण के जो ध्रुव है, उस ध्रुव दर्पण का जो ध्रुव है उस ध्रुव के किस तरफ? बाईं तरफ बनेगा। तो ध्रुव से बाईं तरफ v के जो मान है वो सारे के सारे क्या है? ऋणात्मक है। इसके बाद में है u। वस्तु को सदैव और सदैव दर्पण के सामने किस तरफ रखा जाता है? बाईं तरफ रखा जाता है। और बाईं तरफ जितने भी मान है वो सारे के सारे क्या है? ऋणात्मक है। मूल बिंदु से x अक्ष पर जो ऋणात्मक मान है वो सारे के सारे क्या है? ऋणात्मक है। मूल बिंदु से x अक्ष पर जितने भी मान है वो क्या है? ऋणात्मक है। तो दर्पण से वस्तु की जो दूरी है, दर्पण से वस्तु की जो दूरी है वो क्या हो जाएगी? ऋणात्मक हो जाएगी। इसके बाद में आ जाता है h डैश और h। ये जो h डैश है वो है प्रतिबिंब की ऊंचाई। यहां पर देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई किस तरफ है? जो मुख्य अक्ष है अर्थात x अक्ष है उसके नीचे की तरफ। और देखिए इसकी ऊंचाई है वो y अक्ष के अनुदिश है। तो y अक्ष के अनुदिश और नीचे की तरफ, मूल बिंदु के नीचे की तरफ जो ऊंचाई है वो क्या हो जाएगी? ऋणात्मक। तो h डैश का मान क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। और वस्तु को अपन कहां रखते हैं? मुख्य अक्ष के ऊपर, और इसकी ऊंचाई y अक्ष के अनुदिश और मूल बिंदु के
ऊपर की तरफ है और ऊपर की तरफ सारे के सारे मान क्या है, धनात्मक हैं, इसलिए h का मान क्या हो जाता है, धनात्मक हो जाता है। अब स्थिति नंबर 6 में कौन कौन परिवर्तित होते हैं इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। स्थिति नंबर 6 में अवतल जो दर्पण है उसका मुख्य फोकस वही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो मुख्य फोकस जो है उसका मान क्या रहेगा, ऋणात्मक रहेगा, क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरण आती है वो सदैव मुख्य फोकस में से ही गुजरती है, अवतल दर्पण में गुजरती हुई प्रतीत नहीं होती। इसलिए इसका जो मुख्य फोकस है वो ध्रुव के बाईं तरफ ही हो जाएगा। तो मुख्य फोकस यहाँ पर अपन ने क्या ले लिया, ऋणात्मक, क्योंकि ध्रुव से बाईं तरफ जितने भी मान हैं अक्ष पर वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ऋणात्मक हो जाएंगे। इसके बाद में है V। स्थिति नंबर 6 की बात कर रहे हैं। तो स्थिति नंबर 6 में जो प्रतिबिंब बनता है, V का मतलब हो गया दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। तो दर्पण यहां पर है और दर्पण से प्रतिबिंब किस तरफ बन रहा है, दर्पण के पीछे। तो ये जो दूरी है इसका हमें निर्धारण करना है कि ये प्लस में होगी या माइनस में। और ये दूरी मूल बिंदु के दाहिनी तरफ है और किस पर है, एक्स अक्ष पर। तो ये दूरी क्या हो जाएगी, v बराबर धनात्मक हो जाएगी। इसके बाद में u बराबर मैंने बताया दर्पण चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, स्थिति चाहे 1 हो चाहे 3 हो चाहे 2 हो चाहे 4 हो चाहे 5 हो या चाहे 6 स्थिति हो, अपन वस्तु को किस तरफ रखेंगे, बाईं तरफ ही रखेंगे। तो वस्तु को बाईं तरफ रखने का मतलब हो गया ध्रुव से वस्तु की जो दूरी है, वस्तु अर्थात बिंब की जो दूरी है उसको क्या लेंगे अपन, ऋणात्मक ही लेंगे। तो u बराबर क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। इसके बाद में h डैश और फिर आएगा h। तो h डैश जो है वो है प्रतिबिंब की ऊंचाई। यहां पर ये जो प्रतिबिंब है स्थिति नंबर 1 से 5 तक ये ऋणात्मक क्यों है, क्योंकि ये मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ अर्थात उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। और उल्टे प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है वो y अक्ष के अनुदिश है, मूल बिंदु के नीचे की तरफ, इसलिए हो गया ऋणात्मक। लेकिन स्थिति नंबर 6 में जो प्रतिबिंब है उसकी ऊंचाई मूल बिंदु के दाहिनी तरफ और अक्ष जो है उसके ऊपर की तरफ है, अर्थात y अक्ष के क्या है, अनुदिश है। तो y अक्ष के अनुदिश इसकी ऊंचाई जो है, मैं लिख देता हूं इसको बोलते हैं h डैश, इस ऊंचाई को। तो ये h डैश है और h डैश किस तरफ है, ऊपर की तरफ है। और ऊपर की तरफ जो मान है उसको किस में ले लेते हैं अपन, प्लस में ले लेते हैं। इसके बाद में स्थिति नंबर 6 के लिए अपन h का मान निकालते हैं कि वो ऋणात्मक होगा या फिर धनात्मक होगा। तो h का मान यहां पर क्या है, प्लस में। कब, स्थिति नंबर 1 से 5 के अंदर। स्थिति नंबर 6 में इसका मान क्या होगा, ये ऋणात्मक होगा या फिर धनात्मक होगा। तो h बराबर होता है वस्तु की ऊंचाई। वस्तु को अपन प्रत्येक स्थिति में कहां पर रखते हैं, ये जो मुख्य अक्ष है इसके ऊपर रखते हैं और इसकी ऊंचाई किस तरफ होती है, y अक्ष के अनुदिश होती है। तो यहां से ये ऊंचाई है, इसको क्या बोलते हैं, h बोलते हैं। तो स्थिति नंबर 6 में वस्तु को कहां पर रखते हैं अपन, f और p के मध्य, f और p के मध्य रखते हैं। तो f और p के मध्य अगर वस्तु को रखते हैं तो इसकी ऊंचाई देखिए y अक्ष के क्या है, अनुदिश, और जो ध्रुव है इस ध्रुव से ऊपर की तरफ। तो ध्रुव से ऊपर की तरफ y अक्ष के अनुदिश जो है वो सारे के सारे मान क्या हैं, प्लस में है। तो h बराबर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो स्थिति नंबर 1 से 5 में जो मान होंगे वो इस तरह से धनात्मक और ऋणात्मक होंगे। और स्थिति नंबर 6 में क्या परिवर्तन आएगा, v परिवर्तित हो जाएगा। जो माइनस में था वो स्थिति नंबर 6 में क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और h डैश जो है स्थिति नंबर 1 से 5 तक जो ऋणात्मक था वो अब क्या बन जाएगा, प्लस में बन जाएगा। अब अपन बात करते हैं उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण में मैंने जैसे आपको बताया कि उत्तल दर्पण में, इसके पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था कि उत्तल दर्पण जो है, उत्तल दर्पण की 2 स्थितियां हैं और 2 स्थितियों के डायग्राम मैंने आपको इसके पिछले वीडियो में बताया था, जिसका लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले अपन उत्तल दर्पण बनाते हैं। उत्तल दर्पण के ये अपन क्या बना देते हैं, मुख्य अक्ष, यहां क्या बन जाएगा इसका मुख्य फोकस, यहां इसका हो जाएगा वक्रता केंद्र और यहां हो जाएगा इसका ध्रुव। जैसे अवतल दर्पण में अपन ने
वाई एक्स खींचा था इस तरह से, ठीक इसी तरह से ये जो उत्तल दर्पण है, इस उत्तल दर्पण में भी अपन ये क्या खींच देते हैं, ये जो मुख्य एक्स है इसके लंबवत क्या खींच देते हैं, वाई एक्स खींच देते हैं, और इसको क्या मान लेते हैं फिर अक्ष अक्ष। वही मान हो गए, वही दर्पण सूत्र है, 1/f बराबर 1/v और प्लस 1/u। आवर्धन सूत्र हो गया m बराबर h डैश अपॉन h बराबर माइनस का v अपॉन u। वही वैल्यू हो गई सारी f v u h डैश और h, ये 5 वैल्यूज हैं। इनके बारे में अपन देखें कि कौन सी वैल्यू जो है वो ऋणात्मक होगी और कौन सी धनात्मक होगी। तो देखिए ये ध्रुव है अर्थात मूल बिंदु है, इस मूल बिंदु के बाईं तरफ और किस पर, एक्स अक्ष पर जो मान है वो सारे क्या होते हैं, ऋणात्मक, और मूल बिंदु के दाहिनी तरफ एक्स अक्ष पर जो मान है वो क्या होते हैं, धनात्मक। वाई एक्स है, वाई एक्स के ऊपर की तरफ अर्थात मूल बिंदु से ऊपर की तरफ और मान किस पर, वाई एक्स पर, सारे के सारे क्या होते हैं, धनात्मक, और नीचे की तरफ सारे के सारे मान क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। इसमें दो स्थितियां थी, एक वस्तु को तो रखा जाता है अनंत पर और दूसरी वस्तु की स्थिति थी अनंत और ध्रुव के मध्य कहीं पर भी। दोनों ही स्थितियों में प्रतिबिंब जो है, एक स्थिति में प्रतिबिंब बन रहा था F पर और एक स्थिति में प्रतिबिंब बन रहा था F और P के मध्य। दो प्रतिबिंब इस तरह से बन रहे थे। तो सबसे पहले है वस्तु को अपन सदैव किस तरफ रखते हैं, बाईं तरफ रखते हैं, मूल बिंदु के बाईं तरफ अर्थात ध्रुव के बाईं तरफ। तो ध्रुव से वस्तु की दूरी मापते हैं अपन इस तरफ जाकर के, और इस तरफ जो वैल्यूज है वो सारी की सारी क्या है, ऋणात्मक है। तो ये मान किसका हो गया, u का, अर्थात ध्रुव से वस्तु की दूरी, दर्पण का जो ध्रुव है, दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी u क्या रहेगी, ऋणात्मक रहेगी। तो अपन ने यहां पर क्या ले ली, ऋणात्मक ले ली। इसके बाद में अपन बात करते हैं मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या है, देखिए जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस में से गुजरती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। तो मुख्य फोकस इसका किस तरफ है, मूल बिंदु के दाहिनी तरफ, और किसके ऊपर है, अक्ष अक्ष पर। तो मूल बिंदु के दाहिनी तरफ अक्ष अक्ष पर क्या है, मुख्य फोकस, और ये जो दूरी है मूल बिंदु के दाहिनी तरफ वो सारी की सारी क्या है, धनात्मक। तो मुख्य फोकस इसका क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। इसके बाद में है V, प्रतिबिंब कहां पर बनता है। तो दो स्थितियां थी प्रतिबिंब की, एक तो बनता है F और P के मध्य, एक बनता है F पर, और दोनों ही प्रतिबिंब ध्रुव से अक्ष अक्ष पर किस तरफ बन रहे हैं, दाहिनी तरफ बन रहे हैं। तो दर्पण का जो ध्रुव है, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की जो दूरी है, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी किस तरफ है, मूल बिंदु के दाहिनी तरफ, और किस पर है, अक्ष अक्ष पर। तो ये जो दूरी है वो क्या हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। फिर अपन बात करते हैं किसकी, u की। ये जो u है, u का मतलब हो गया दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी। तो दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी किस तरफ है, बाईं तरफ, किस पर है, अक्ष अक्ष पर, और अक्ष अक्ष पर ध्रुव से बाईं तरफ जो मान है वो सारे के सारे कैसे ले रखे अपन ने, ऋणात्मक। तो u का मान क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। इसके बाद में है प्रतिबिंब की ऊंचाई। यहां पर देखिए तो प्रतिबिंब है वो कैसा बनता है, इसमें प्रतिबिंब बनता है आभासी और सीधा। सीधे का मतलब हो गया जो अक्ष अक्ष है, इस अक्ष अक्ष के ऊपर बनेगा न कि नीचे। तो ऊपर बनेगा तो इसकी ऊंचाई किसके अनुदिश होगी, वाई अक्ष के अनुदिश और मूल बिंदु के ऊपर की तरफ, और वाई अक्ष के अनुदिश और मूल बिंदु के ऊपर की तरफ जितने भी मान है वो सारे के सारे क्या हैं, प्लस में है। तो एच डैश क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। इसके बाद में है एच। एच क्या है, वस्तु की ऊंचाई, और वस्तु की ऊंचाई, वस्तु को सदैव किस तरफ रखते हैं अपन, बाईं तरफ रखते हैं, और वस्तु की ऊंचाई होती है वाई अक्ष के अनुदिश ऊपर की तरफ, वाई अक्ष के अनुदिश ध्रुव से
ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ जितने भी मान है वो सारे के सारे किस तरह से ले रखे हैं अपन ने, प्लस में ले रखे हैं।